हम सब मिलके ओम का उच्चारण करेंगे। तो पहले श्वास को भरिए, श्वास को पूरा पेट तक भर लीजिए। फिर भरिए श्वास को पूरा पेट तक और थोड़ी देर श्वास को रोकिए।
शांत। और इधर सुना भी करो भाई, शांत हो जाओ। क्या कर रहा हूँ, क्या गल है, सुन लिया करो। तो आज 31 दिसंबर 2023 यानी कि अंग्रेजी साल का आखिरी दिन, और कल से जो आने वाला आज है 2024 शुरू हो जाएगा। जाने वाले को और आने वाले को, जो चला गया उसे भूल जाओ, जो आता है उसका स्वागत करो। तो आने वाले के लिए शुभकामनाएं, जाने वाले को सलाम। तो समय जो जहाँ हमारा संसार है, जहाँ हम रहते हैं, जिस प्लैनेट पर, धरती जो है, भूमि, ये जहाँ हर सिस्टम काल के अंदर चलता है। काल का अर्थ है गतिशील रहना। और गतिशील रहने का नाम जीवन है। रुक गए तो खत्म। ये संसार की चर्चा बता रहा हूं मैं। संसार में चलना, गतिशील रहना संसार के जीवन है, और रुक जाना मृत्यु है, खत्म कहानी। लेकिन जहां अगर चर्चा की जाए किसकी, रूह की, एक ऐसी ऊर्जा जिसको हम स्पिरिट से स्पिरिचुअल बनता है, लेकिन उसका चलन इसके बिल्कुल उल्टा है। जहां रुकना मौत है, वहां रुकना अपने आप को जानना है। संसार के चलन के मुताबिक रुकना मौत, और रूहानियत में रुकना अपने आप को जानना। तो दो रास्ते हैं, एक है संसार, एक है रास्ता चेतना। चेतना किसको कहते हैं? ऐसी ऊर्जा जो कभी सोती नहीं। इसलिए संतों की वाणी में कहा गया है, नींद निशानी मौत। संसार में नींद कहते हैं जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो संसार की नींद है। लेकिन चेतना में नींद नाम की कोई चीज नहीं है। तो फिर इंसान समझता है कि अगर नींद नहीं है तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। तो जब हम रूह विद्या को जान लेते हैं, रूह की विद्या क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, उसको जान लेते हैं, तो फिर हमें समझ आ जाती है प्रैक्टिकली कि नींद जो संसार की वो मौत है, लेकिन संसार में तो वो सुख है, संत मत में वो मौत है। वो क्यों? क्योंकि संत मत में
रूह की विद्या, रूहानी विद्या जिसको कहते हैं, उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रूह के चलन को जानने की आवश्यकता होती है। रूह का चलन क्या है, उसकी जरूरत होती है। तो जब हम अपने आप को रुक कर, ठहर कर अपने भीतर जान लेते हैं, तो जो चेतना मूलाधार में बैठी हुई थी, सुषुप्त शक्ति के रूप में सोई हुई बैठी हुई थी, वो जाग जाती है। जब वहां से वो जाग जाए तो हमें सोने की आवश्यकता नहीं रहती है, संसार की नींद की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए दो स्थान पर हमारे लिए चलना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हमें जीवन के रहते हुए अपनी सुषुप्त शक्ति को जगाना है। कैसे जगाना है? कि चेतना तो हम सबके भीतर है। अगर पूर्ण चेतना केवल इंसान के अंदर है, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु इंसान के अलावा हैं, उनमें किसी की भी चेतना पूर्णता जागी हुई भी नहीं है और पूर्ण है भी नहीं। लेकिन इंसान के अंदर पूर्ण चेतना है और पूर्णता जागी हुई है। लेकिन हमने संसार की वृत्तियों के द्वारा, संसार की प्रथाओं के द्वारा और संसार के सिस्टम के द्वारा जो हमें विरासत में मिला है पीढ़ी दर पीढ़ी, किससे? अपने माँ बाप से, उनको उनके माँ बाप से, फिर उनको उनके माँ बाप से जो मिला है, वो केवल गतिशील तो है, लेकिन केवल सोकर गतिशील है वो। जैसे आप स्वप्न देखते हो, तो स्वप्न में आप क्या महसूस करते हो? कि सब कुछ सच में घट रहा है, कि सब कुछ सच में घट रहा है। और जो स्वप्न में आपके साथ कोई घटना घटती है, तो 1-2 मिनट की घटना है, अगर आप उसको बोलना शुरू करो तो घंटा लग जाएगा। अगर उस घटना को एक्सप्लेन करना शुरू करो तो घंटा लग जाएगा। पहले तो भूल ही जाती है, अगर याद रहेगी तो बहुत टाइम लग जाता है। तो कारण क्या है? वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो स्वप्न में इतनी स्पीड से आपको पूरी कहानी बता गई, और जागे तो वो घटना एक क्षण की होगी और पूरी इतनी लंबी स्टोरी घट गई। तो उसका कारण क्या है? हमारी चेतना पर सारा निर्भर करता है। वो चेतना, इतनी स्पीड है चेतना की कि जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जो स्वप्न अवस्था में वो वाली चेतना उस वक्त कार्यरत रहती है। एनी हाउ, मैं चर्चा कर रहा हूं आपके समक्ष संसार की और रूह की। रूह की विद्या बहुत गहराई की है, इसलिए गहरेपन में कोई जाना नहीं चाहता है और ना ही उस ऊंचाई पर जाना चाहता है जिसकी कोई अथा नहीं। तो परमात्मा की हमारे भीतर भी ऊर्जा है, परमात्मा की पूर्ण ऊर्जा हमारे भीतर है। Although we are part and parcel of the super soul, अगरचे हम उस परमात्मा का जो सुप्रीम आत्मा है, परम आत्मा है, उसका हम एक अंश हैं, लेकिन फिर भी हम पूर्ण हैं।
तो वो जो पूर्णता है वो केवल एक इंसान के अंदर है, वो नर हो या नारी हो। लेकिन उस पूर्णता को भी हम पूरी तरह नहीं जान पाते। तो उसको पूर्णता जानने के लिए संसार की एक ही ध्वनि है, जिसके भीतर संसार के सारे योग और जो 5 प्राण हैं वो उसी प्राण वायु के अंदर, इसको उद्गीत ओम का उच्चारण कहते हैं, उसको करने से वो सारा रहस्य खुल जाता है। इसलिए ओम का उच्चारण सबके लिए अनिवार्य है। बाकी प्राणायाम, बाकी योग विद्या जितनी भी है, शरीर तक सीमित है, मन तक सीमित है या बुद्धि तक सीमित है। वो इसका जैसे हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और जीव आत्मा हमारे भीतर जो है, और उस जीव के आगे हमारे भीतर बैठी हुई जो चेतन शक्ति है, उसके द्वारा वो छोटे छोटे जो पुर्जे हैं वो कार्यरत रहते हैं चेतना शक्ति के लिए। तो हमारे भीतर 72 करोड़ 72 लाख 72,000 7200 72 नाड़ियां हैं। 72 की ही गिनती क्यों है आप पूछोगे? हमारे दिल की धड़कन भी 1 मिनट में 72 बार ही स्ट्राइक करती है, जिसको पूर्णता एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी बताई गई। इसलिए 72 जो 72 का आंकड़ा है, ये हमने नहीं बनाया है, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित किया हुआ हमारा शरीर, उसके भीतर जो तांत्रिक प्रणाली रखी गई है। और अगर हमारी ये 72 करोड़ 72 लाख 72,000 7200 और 72 जितनी भी ये हमारे अंदर सिस्टम है वो पूरा कार्यरत रहे, तो हमें कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर पाएगी। उसमें अगर बाई चांस कोई दिक्कत भी हो जाए तो हर 72 करोड़ जो मैं बात कर रहा हूं ना, उनमें ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो अगर आधी में भी चलता रहे तो इंसान जिंदा रहता है। 50% में भी चल जाए तो 50% हमारे भीतर जो नाड़ी सिस्टम है वो सोया पड़ा हुआ है। वो क्या है? सोया पड़ा हुआ। लेकिन हम 50 के द्वारा भी जिंदा रह रहे हैं, 40 से भी जिंदा रह जाते हैं, 30 से भी रह जाते हैं, 20 से भी रह जाते हैं, 10 से भी रह जाते हैं। और 10 से जब कम होता है तो खतरा बढ़ता जाता है। तो जब हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, कैसे? श्वास को भरा, पेट तक ले जाओ, जितनी देर रोक सकते हो रोको, 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड। उसके बाद फिर तो ये ओम नाम की ध्वनि है। तो हमारे भीतर जो, जिसकी मैंने 72 करोड़ चर्चा की नाड़ी की, जो हमारे भीतर हैं वो एक्टिवेट होती है। अगर मान लो 40% काम कर रही हैं तो 60% सोई हुई हैं। तो बाकी को ये अपनी ध्वनि से उनको क्या करता है? एक्टिवेट। और उसी की वजह से हमें संसार की नींद ज़्यादा आती है और हमारा उसमें ढल चुके हैं।
और उसी ढलने के बाद दुनिया के डॉक्टर कहते हैं कि 8 घंटे नींद कर लो तो शरीर ठीक रहेगा। उनकी बात भी ठीक है, क्योंकि हमने अपने शरीर को उस व्यवस्था में फिट कर दिया है। किसी भी चीज को जिस व्यवस्था में फिट कर दोगे वो उसी सांचे में चलेगी। लेकिन हम यहाँ आए किस लिए थे कि जो हमारी व्यवस्था सोई हुई पड़ी है उसको जगाना है, क्योंकि हमारे पास वो क्षमता है किसकी? चेतना की। जब हम पैदा हुए तो हमारे भीतर पूर्ण चेतना जीव के साथ एंटर हुई। जब बच्चा, मैं कहता हूँ ना, पैदा होता है तो यहाँ से जब ये जीव आत्मा एंटर करती है तो नीचे जाती है, प्राण शक्ति में बदलती है, तो उस वक्त वो उस बच्चे की 72 करोड़ जो बिल्कुल सही तरीके से पैदा होते हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, पौष्टिक आहार और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, वो पूर्ण उनकी खुली होता है सिस्टम। लेकिन माँ की कोख से आने के बाद वो धीरे 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 क्या होता है? सोता जाता है। क्योंकि जब बच्चा अन्न खाता है, जो हम अन्न खाते हैं धरती का, उससे, क्योंकि धरती का अन्न, उसके भीतर उतनी चेतना तो नहीं है ना जितनी चेतना हमें अलौकिक मिली थी। जब हमें डिवाइन पावर के द्वारा जो चेतना मिली थी वो हमारी भौतिक माया में उतनी चेतना नहीं है। इसमें लाइफ है, इसमें ऊर्जा है, लेकिन इनफाइनाइट ऊर्जा नहीं है और प्लस चेतन ऊर्जा भी नहीं है जो जागी हुई हो। तो जब ऐसा सिस्टम हमारे पास आता है तो जैसे ही मैंने कहा ना कि बच्चा, जब वो प्राण ऊर्जा नीचे जाती है, पाँव के अंगूठे तक रिवर्स आती है मुंह के पास, तो वो प्राण बाजू में परिवर्तित होकर बाहर निकलती है। तो ओ आ ये आवाज निकालता है बच्चा, और उस वक्त पूरा प्रणाली सिस्टम हमारे भीतर एक्टिवेट हो जाता है उस क्षण के लिए, जब तक बच्चा ध्वनि निकाल रहा है। तो उसके बाद जब श्वास क्रिया चलना शुरू हो जाती है तो श्वास हमें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से। जो एयर है, हवा है, वो यहाँ से मिलती है। और जो जीव आत्मा ब्रह्मांड से आती हैं, ऊपर से आती हैं, जहाँ एयर है ही नहीं, हवा है ही नहीं, तो हवा के बिना भी वो है। तो यह हवा के बिना जिंदा रहता है, जो आग के जलता नहीं, हवा से सूखता नहीं, पानी से गीला नहीं होता है या होती है, और शस्त्र जिसे काट नहीं सकता है, उसी को लौकिक ऊर्जा, डिवाइन शक्ति कहते हैं। अब गीता में लिखा गया है और हमने तो उसकी अनुभूति की है प्रैक्टिकल, कि कृष्ण अर्जुन को कहता है कि अर्जुन, शस्त्र मुझे नहीं काट सकता। वो शरीर की बात नहीं कर रहा है। अर्जुन, मुझे ना तो शस्त्र काट सकता है, ना पानी गीला कर सकता है, और ना हवा सुखा सकती है, और ना आग जला सकती है, और कोई भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। तो तब किसकी चर्चा कर रहा है कृष्ण अर्जुन के साथ? इसी लौकिक ऊर्जा की, चेतना की। तो फिर जैसे ही वो चेतना जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि बच्चे के जन्म लेने के साथ ही ध्वनि के बाद प्राण बाजू के द्वारा वो धीरे 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 उस पर परतें, क्योंकि एनर्जी मूलाधार में चली गई, तो वहाँ परतें बैठते 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 चेतना जो है वो सो जाती है। सोने का अर्थ उसको ढक दिया जाता है। तो हमने करना क्या है? पूरे विश्व को जागना है। लेकिन चूंकि जहां हमारी प्रथाएं, जहां हमारी मान्यताएं, जहां हमारे द्वारा निर्मित किए हुए सो कॉल्ड भगवान, जिनको हमने
पत्थरों में आकार दे दिया, जिनको हमने फोटो में आकार दे दिया। तो चेतना का तो फोटो के साथ कोई लेन देन ही नहीं है। चेतना कोई फोटो थोड़ी है, चेतना कोई मुजस्मा थोड़ी है। हाँ, जिस मुजस्मे में वो वास करती है वो हमारा जिंदा शरीर है। जब तक वो भीतर है तो ये मुजस्मा चलता है। कौन? मानव देह, नर नारी या और जीव जंतु धरती पर जो चलते हैं, रेंगते हैं, उनमें सूरज की एनर्जी होती है, उनमें चेतना नहीं है। उनमें सूरज की ऊर्जा है। सूरज भी हमारी प्लैनेट पर, इस सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी ऊर्जा का सोर्स है। सबसे बड़ी ऊर्जा का सोर्स क्या है? सूरज। जब इस सोलर सिस्टम की, इस प्लैनेट की इजाद हुई तो सूरज, धरती और चंद्रमा, तीन शक्तियां ध्वनि के द्वारा, ऊपर से ध्वनि आ रही थी। सूरज लोग जो सबसे लोअर है, सबसे लोअर कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड में, आकाश में अनगिनत सूरज हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं, लेकिन मैं उस सूरज की बात कर रहा हूं जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है। तो जो 15 करोड़ किलोमीटर सूरज है, ये धरती का एंट्री गेट है। तो इसलिए वहां जो ध्वनि आती है वो वाया सूर्य लोक आती है। तो ध्वनि तो उसके ऊपर भी है। सूरज के नीचे है आहत ध्वनि, स्ट्रक साउंड, दो चीजों के टकराने से जो पैदा होती है। जैसे प्राण बाजू जब हमारे गले से टकराती है तो ध्वनि निकलती है, उसको कहते आहत ध्वनि। लेकिन सूरज के आगे अनाहत नाद ध्वनि और अखंड ज्योत। सूरज के नीचे कौन सी ज्योत है? आहत ध्वनि और खंड ज्योत। खंड ज्योत कौन सी है? जो आप पदार्थ से, जिसमें तेल घी डाल के, रुई डाल के उसको जलाते हो, उसको खंड ज्योत कहते हैं। और स्ट्रक साउंड, आहत ध्वनि कहते हैं। लेकिन चूंकि हमारा शरीर इस धरती पर निर्माण है इसका, इसलिए जो अनाहत है और जो अखंड है, तो हम खंड खंड हो गए यहां कर, मतलब भिन्न भिन्न मुजस्मों में चले गए। मुजस्मे तो इंसान के ही थे, जिसमें चेतन शक्ति पूर्णता गई, तो वहां वो अलग अलग चीरों में हो गई। अब हमने उस अलग जो मुजस्मे थे उनके भीतर रखी ही जितनी भी मशीनरी थी वो किससे चलती है? खंड खंड का भी उसमें रोल है और अखंड का भी है। इसलिए अगर हमने उस चेतना को दोबारा जगाना है तो हमें अखंड ज्योत और अनाहत नाद ध्वनि में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए उसमें दोबारा प्रवेश करने के लिए हम पूर्णतः जागृत हो जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ध्वनि जन्म के समय हमें मिली ओ की, उसको रिपीट करना, तभी आपको ऊपर से नीचे आए। मूलाधार से नीचे पांव तक गए, प्राण शक्ति ऊपर आई तो ध्वनि निकली। वो ध्वनि थी आहत, टकराव से पैदा हुई। जो टकराव से पैदा हुई ध्वनि ही अल्टीमेट अनाहत नाद ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, जो कंप्लीट मौन अवस्था में सुनाई देती है, जो कंप्लीट मौन अवस्था में सुनाई देती है। तो जो ओ का उच्चारण है, मैंने कहा ना कि 3 शब्द आ उ म, ये तीनों शब्द हमारे जब हम आहत ध्वनि को उच्चारण के रूप में करते हैं
तो अगर तीनों को अलग अलग बोलिए तो कैसे, आऊम, तो ओम बन जाता है। अब बहुत से सत्संग करने वाले, वाणी बोलने वाले लोग कहते हैं आऊम ऐसे बोलना चाहिए, जरूरी नहीं है। देयर इज नो कंडीशन। जब हम कंडीशन लगाएंगे अपने आप पर तो कंडीशन तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम कंडीशन में ही फंस जाएंगे। दुनिया में हर काम जो है उसको पूर्ण करने के लिए उसको शुरुआत है, एंड में शुरुआत का रोल नहीं है। एंड में जो आप शुरू करते हो काम, एंड में उसका ऑटोमेटिक रोल होता है। यहां दो शक्तियां काम करती हैं, एक क्रिया करना, किसी का काम का करने को क्रिया कहते हैं, और एक अक्रिया होना। करना और होना, संसार क्या है? करना। होना क्या है? परमात्मा। बिकम, होना क्या है? परमात्मा। जो स्वयं होता है उसी को परमात्मा की अलौकिक डिवाइन पावर कहते हैं। जो किया जाता है वो मन का खेल है, बुद्धि का खेल है, विचारों का खेल है। तो पहले हमें इस ध्वनि को आ उ म ओम के रूप में करना है, लेकिन मुंह को खोलना पड़ता है। कैसे? आओ। ये तीन जो ध्वनियां निकलती हैं आओ म, ये हमारे मुंह की शेप के द्वारा, अगर मुंह खुला रखेंगे तो आ निकलेगा, उसको क्लोज करते जाओ तो ऊ निकलेगा, बंद कर दो तो म नहीं निकलता है। इसलिए जो हम ओम कहते हैं वो दैट इज द राइट नाम। ओम इज द करेक्ट। इसलिए ओम लिखकर जब माँ को हलंत करते हैं, हम ऐसे नीचे डंडा डालते हैं तो उसको माँ नहीं ही पढ़ा जाए। ओम जैसे ओ लिखा, ऊ भी लिखा तो वो भी ओम ही है, उसको ओम नहीं आप कह सकते। तो इसलिए जो सही ध्वनि है वो ओम है। अब चूंकि प्रथा में ओम 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 चल रहा है, कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि मेन ओम तो नहीं ना बदला है। तो इसलिए मैं आपको ये सत्संग वाणी के द्वारा बड़ी सरल भाव में, बड़ी सरल भाषा में बता रहा हूं कि सत्य है क्या। दुनिया में संसार की नींद जब तक आप ले रहे हो तो नींद नहीं लोगे तो बीमार हो जाओगे, दुनिया का हर डॉक्टर कहता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि उस परमात्मा को जानने के लिए नींद नशा नहीं, मौत। तो हमें वो नींद योग निद्रा में ही बैठे बैठे 10-15 मिनट में पूरी हो जाती है, 8 घंटे की नींद। लेकिन उस अवस्था में जाना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। ऐसे आप जागना शुरू कर दोगे तो बीमार हो जाओगे। इसलिए अभ्यास करते 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 जब आप भीतर से अपनी चेतना को मूलाधार से उठाकर आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से उठाकर सहस्रार त्रिकुटी, टॉप ऑफ त्रिकुटी सतलोक में ले जाओगे तो फिर आप नींद करें या ना करें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्योंकि फिर आपको करना कुछ नहीं है,
फिर होना है, फिर आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, फिर होती है, फिर आपने उस होने में रहना है। जब आप होने में रहना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होता है, जो हो रहा है बढ़िया, जो हो गया बढ़िया, जो होगा बढ़िया। वी आर इन द प्रेजेंट, वी आर ओके, हम ठीक हैं, हो रहा है, जो हो रहा है ठीक है। फिर गा और था में नहीं जाना है, हो रहा है, जो हो रहा है बढ़िया है। इसलिए आज जो हो रहा है, जिसको हम साल को विदा कर रहे हैं 31 अगस्त 2023, और कल आने वाला आज, जिसको कल कहते हैं, मैं उसको आने वाला आज कहता हूँ। आने वाले आज में हम जब एंटर करेंगे तो डेट बदल जाती है, वो हमारी प्रतिक्रिया है। वो उसको मैंने आपको सबसे सर्वप्रथम ये बता दिया कि संसार गतिशील है और गतिशील रहता है। जहाँ 2 टांगों से चलना, 2 हाथों से काम करना और मुंह से बोलना, इसको ही तो संसार कहते हैं। लेकिन परमात्मा का संसार शुरू जहां से होता है, अगर ये ना हो तो परमात्मा भी नहीं, होते हुए भी नहीं है। तो परमात्मा का संसार तो शुरू जहां से होता है, लेकिन ये संसार अलग है। यहाँ शरीर करता है, क्रिया में रहता है, लेकिन इसी क्रिया में रहते हुए जिस दिन हम अक्रिया में चले जाते हैं, फिर होता है, जिस दिन होता है उस दिन तुम परमात्मा की दुनिया में होते हो। देन देयर इज नो रोल ऑफ एनीवन ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, जो होने में चला जाता है। सत्संग है क्या, रूहानियत है क्या, होने में रहना, करना नहीं, करना अभ्यास करते करते, करते करते अभ्यास जड़ मत होत निशान, रस्सी के आपते जाप्त से सिल्वर पर तो निशान पड़ गया। फिर आपको कड़ेगी इधर उधर सपोर्ट देने की लोड़ नहीं है, उस निशान पर रख दो, घड़ा ठहर जाएगा। जो एक पत्थर पर घड़ा पहले रखते थे वो ऐसे हिलता था, ऐसे हिलता था, अभ्यास से वो उधर निशान हो गया। जब हो गया रख दो, आराम से, हिलेगा भी नहीं, ठहर जाएगा ना। इसी तरह से जिस दिन तुम भीतर से ठहर जाओगे उस दिन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं बड़े स्पष्ट भाव में बता रहा हूं कि ओम का उच्चारण करते करते जिस दिन ये संयम होता है, जिसको अनस्ट्रक साउंड, अनाहत नाद ध्वनि और अखंड ज्योत, जब ये दोनों आपके भीतर से होते हैं तो उस होने में रहिए। होने में रहने का नाम ही परमात्मा है। मौन, फिर आपको ना उच्चारण की जरूरत रहती है, श्वास लेने की भी जरूरत नहीं रहती है। आपको अंदर से आएगा, श्वास को रोक लो, खुद रुक जाएगा, आप ध्यान में चले जाओगे। सत्संग है क्या, करने से होने में जाना, करने से होने में जाना। ओम की ध्वनि इज द फाइनल ऑन द अर्थ प्लैनेट। और उसके बाद जब संयम होती है, वो जो होती है वो सुनो। उस मौन को हम, जो सुनाई देता है हमें भीतर ध्वनि, उसको हम लिख नहीं सकते, ना बोल सकते हैं। हाँ, तुक्कें बड़ी लगाई जाती हैं, उसकी आवाज़ ऐसे होती है, ऐसे। उसकी आवाज़ को लिखा नहीं जाता, उसकी आवाज़ को एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता। अगर हम उस ध्वनि को एक्सप्लेन करने के काबिल बन जाएं तो वो सच नहीं रहेगा, वो झूठ बन जाए। इसलिए सच क्या है, मौन। परमात्मा क्या है, मौन। और उसी मौन में जो आनंद हमें मिलता है वही अल्टीमेट इस शरीर में रहते हुए हमारी एक आखिरी मंजिल है, जहाँ से संसार को
हम जय हिंद कह देते हैं। कहने की जरूरत नहीं, हो जाता है, कहना कुछ है ही नहीं। तब हम कह सकते हैं, एक क्षण भी उस अवस्था में तुम चले जाओ तो तुम पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हो। उस अवस्था में होने में जो चला जाता है वो मुक्त है। और कोई मुक्ति नहीं, वो जीते जी भाई, मरने के बाद कुछ नहीं है। ये सारा किस्सा ही जीते जी का है। करने से होने में जाना ही परमात्मा का स्वरूप है। देह आपका है, वही परमात्मा का स्वरूप है। आपके शरीर के द्वारा कोई ऐसी संसार में मूर्ति नहीं है जो आपसे बड़ी हो। हाँ, बड़ी तब माथे टेकते हो जब तुम उस बनाई हुई मूर्ति को सच मानते हो और खुद को गुलाम मानते हो। तुम मालिक हो। हर मूर्ति इंसान के द्वारा निर्मित की गई, मंदिर में रखी जाए, घर में रखी जाए, कहीं और रखी जाए, कोई शास्त्र लिखा हुआ रखा जाए, इंसान के द्वारा लिखा है। मूर्ति इंसान के द्वारा बनाई गई, तो हमारे द्वारा बनाई गई चीज हमसे बड़ी नहीं हो सकती। जो चीज तुम बनाते हो, कंप्यूटर तुम बनाते हो, तो कंप्यूटर तुमसे बड़ा तो नहीं है ना। जो उसमें डेटा, जो उसकी इंफॉर्मेशन है, वो आपके दिमाग ने उसमें पुर्जों के तौर पर डाली है और वो काम कर रहा है। उसमें कोई खराबी आएगी तो उसको ठीक कौन करेगा? जिसने बनाया है। या उसके आगे जिस और किसी ने उसकी ट्रेनिंग ली है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ धरती पर हर चीज, पदार्थ से लेकर भौतिक स्तर से लेकर रूहानी स्तर और चेतना तक, और मैं कह रहा हूं कि चेतना में ही सब कुछ है। और उस चेतना के आगे दिमाग है, मन है, बुद्धि है, संसार है, शरीर है, वो चल रहा है। तुम थोड़े चला रहे हो। चेतना जो हमारे भीतर है और वो जागी हुई है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जागते रहो भाई। तो जागते रहो का अर्थ है चेतना जागती रहे। और जब चेतना में हम जाग जाते हैं तो फिर हमारे भीतर से वहम, डर, अकना, थकना, चकना सब कुछ पीछे रह जाता है। लेकिन संसार तो डूबा हुआ है किसमें? डर में, वहम में, अकने में, थकने में, चकने में। तो जहाँ मैं आपको बड़े स्पष्ट भाव से बता रहा हूँ कि जो मैंने आपके समक्ष आज सत्संग वाणी को रखा, आपको बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए। क्यों? कि आप सब बहुत अनुभवी लोग हैं, कोई नए थोड़े आए हैं आप। तो सरल भाषा में जो मैंने अपने जीवन के रहते हुए जाना वो आपके समक्ष रखते। आप भी उसको जान भी चुके हैं और भी जान सकते हैं। लेकिन मेन जो संसार का सिस्टम है वो है चेतना, चित्त से चेतना। चेतना का अर्थ है 24 घंटे जो अवेयर, जो सोती नहीं है, उस चेतना में जाकर ही हम ये कह सकते हैं नींद निशानी मौत। ऐसे नहीं, ऐसे रट्टे लगाने से, गीता के 700 श्लोक रटने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आज से मैं थोड़ी और आगे चर्चा करते हुए कि हमने ये कार्यक्रम रखा था कि यहाँ आश्रम में
जो ओम का उच्चारण है वो कंटिन्यू रहेगा। कल नया साल भी शुरू हो जाएगा 2024 पहली जनवरी। तो इस साल 2023 में 31 दिसंबर रविवार को आया। तो सत्संगियों की लिस्ट बनाई थी, तो कल से जो उच्चारण है वो रेगुलर ऑनवर्ड चलता रहेगा जब तक ये धरती है, जब तक ये आश्रम है और जब तक जनता है। इसको कोई ना कोई करता रहेगा। आज हम कर रहे हैं, जब तक हम हैं आप हैं करते रहेंगे, उसके बाद कोई और आएगा वो करता रहेगा। क्यों? कि ये एक ऐसा सत्य है जिसको हम बदल नहीं सकते। उसी सत्य जिसको बदला नहीं जाता, ध्वनि ओम नाम की ध्वनि ही सत्य है। इसलिए इस आश्रम की महानता को मैं क्यों बड़ा कहता हूँ कि जहाँ से हमने उसी नाम ध्वनि, ओम नाम ध्वनि का उच्चारण शुरू किया है, जो संसार में भी सत्य है, संसार से परे भी सत्य है। तो इसलिए जिनके भी डायरी में नाम लिखे हैं वो अपने अपनी डिप्टी समझते हुए ज़रूर अपने कर्तव्य का पालन करें। हाँ, कभी इमरजेंसी हो, ज़रूरी काम है, संसार है, नहीं आ पाए, कंडीशन कोई नहीं, पाबंदी कोई नहीं, ये मत समझना कोई पाबंदी। हाँ, नाम हम लिख के रख लेंगे, क्योंकि एक व्यवस्था होती है कि उनको पता चलेगा हमने ये काम करना है। तो इसलिए जिन जिन के वो नाम लिखे हैं डायरी में वो हम बता देंगे आज सबको इधर ही। तो उसके मुताबिक जो जो समय होगा उसके मुताबिक आते रहें। नो प्रेशर, नो कंडीशन, अपनी इच्छा से आना है और 1 घंटा उसमें समय रखा है हमने। तो 24 घंटे में रात को 11 बजे से जो 5 बजे तक, रात से 11 के 5 बजे के बीच में इंटरमिशन, इंटरवल, मतलब वो ब्रेक समझ लीजिए। तो सुबह 5 बजे से शुरू हुआ करेगा ओम का उच्चारण और रात के 11 बजे तक चला करेगा। तो जो 5 घंटे हैं वो ब्रेक समझ लो। क्यों? कि हर जहाँ प्रकृति में हर चीज़ को सिस्टम में किया जाता है, तो पाबंदी फिर भी कोई नहीं है। अगर कोई 11 बजे के बाद भी करना चाहता है वो उसकी मौज है, लेकिन हमने ये यहाँ संसार और आश्रम के नियम के मुताबिक जो हमने बनाया है उसमें हमने 11 से सुबह 5 बजे तक उसको ब्रेक रखी है, बाकी कंटिन्यू चलता रहे। तो इसलिए आप सबको नए वर्ष 2024 की शुभकामनाएं, और जो बीत गया उसको अलविदा। तो इसी के साथ आज की वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः। ओम सतगुरुवे नमः।